हेलो एवरीवन। देखिए हमारा क्वेश्चन है टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन देम इज अ प्राइम नंबर। सम की बात कर रहा है कि जो दोनों डाइस पे नंबर आए उनका सम क्या हो, एक प्राइम नंबर मिले। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है हमारा 2, 3, 5, 7, 11। ये प्राइम नंबर होते हैं। 13, 17 ये हमारे क्या हैं? ये प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर कहते किसे हैं? जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन हम करते हैं। पहले सैंपल स्पेस देख लीजिए क्या है। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस हमारा क्या है? एस। ठीक, तो देखिए सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा, पूरा सैंपल स्पेस हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ओके, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ओके, देन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास 4 1 4 2 4 3 ये भी हम लिख लेते हैं। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 okay 4 6। then 5 1 5 2 5 3 5 4 and then 5 5 5 6। और लास्ट हमारे पास है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इसको लिखना एग्जाम में ज़रूरी नहीं है, हम इसलिए आपको लिख दे रहे हैं कि ताकि आपको हम सारी बातें अच्छी तरह समझा सकें। ओके, ठीक है, कॉमा हम बना देते हैं सब जगह, जहाँ पे हमारा छूट गया कोई ज़रूरी नहीं है ये आप कॉमा हर जगह करें ही। चलिए खैर, अब देखिए ये टोटल हमारे कितने हैं? एन एस नंबर इन द सैंपल स्पेस, दिस इज इक्वल टू 36। ठीक, अब हमारा देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन देम इज अ प्राइम नंबर। सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो हम इवेंट हम एक सपोज करेंगे, लेट ठीक है, लेट ए बी द इवेंट, ए बी एन इवेंट, एन इवेंट ऑफ गेटिंग, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसी ही बिल्कुल लिख लीजिए, ऑफ गेटिंग सम। देखिए क्या लैंग्वेज लिखा है, सम, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ये आपने एस कर लिया, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब ए के एलिमेंट क्या बनेंगे? देखिए ए के एलिमेंट वही बनेंगे जिसका सम हमारा, देखिए सम मैक्सिमम क्या आएगा? 12। इट मीन्स, और मिनिमम 2, 2 से 12 के बीच में जो नंबर होंगे, 2 और 12 इंक्लूड करिए, ये इनके बीच जो प्राइम नंबर बनेंगे, प्राइम नंबर 2 से 12 में कौन से हैं? देखिए 2 हमारा आ जाएगा,
3, 5, 7, 11, ये 5 नंबर हमारे पास ऐसे आएंगे जिनका सम, अगर हम इन दोनों का सम करें तो इन्हीं में से कोई सम आएगा जो प्राइम नंबर होगा। ओके, समझिए बात को। 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, इस तरह हम करेंगे तो देखिए 2 और मैक्सिमम 12, तो 2 से 12 देखिए कितने हमारे पास प्राइम नंबर बन रहे हैं, 2, 3, 5, 7, 11, यही हमारे पास प्राइम नंबर हमारे पास हो रहे हैं। देखिए 2, ये प्राइम नंबर हमें मिलेगा, 3, 5, 7, 11, और भी प्राइम नंबर हैं लेकिन हमारे लिए 11 मैक्सिमम 12 तक हम जा सकते हैं, तो 12 से पहले जो प्राइम नंबर आएगा 11 तक, 11, 7, 5, 3, 2, यही प्राइम नंबर हमारे पास हैं। इट मीन्स हमें इनमें से वो पेयर ढूंढने हैं जिन पे हम सम करें तो या तो 2 है या 3, 5, 7, 11, या इन्हीं के यही वाले सम ढूंढने हैं हमको यहाँ से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 2 अगर हमें सम देखना हो तो 2 के लिए हमारे पास सिर्फ ये है 1 1। 3 के लिए अगर हम सम देखते हैं तो 1 2 और 2 1। ठीक है, तो 1 1, 1 2, 2 1, इतना हम लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास आएगा 1 1, सम 2 के लिए हम लिख रहे हैं ना, 1 1 हो गया। अब 3 के लिए हम लिखें तो 3 के लिए 1 2 एंड 2 1, ये किसके लिए आ गया, 3 के लिए सम। अब हमें सम क्या ढूंढना है, हमें सम ढूंढना है 5, तो देखिए 5 क्या आएगा, 1 4 और 4 1, ओके, देन 2 3 एंड 3 2, ये 5 के लिए हमें सम ढूंढना है। तो देखिए कुछ ऐसे आप कर लीजिए, तो ये देखिए ये 1 1 क्या हो गया, 3 ढूंढना है तो 3 यहां से आपको मिल जाएगा, 5 ढूंढना है तो 5 के लिए ये है आपके पास ये नंबर्स। ठीक है, जब इसको बिल्कुल बराबर करते हैं तो ये और अच्छा आपको रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 7 चाहिए, 7 के लिए हमारे पास ये है, देखिए इनके सम क्या आ रहे हैं 7। उसके बाद 11, 11 के लिए हमारे पास ये सम मिल रहा है ये, तो इन्हीं नंबर्स को हम लिख लें। देन 1 4, 4 1, 3 2, 2 3, ठीक है, देन 1 4, 4 1, देन 2 3, 3 2। आप इसको जैसे भी आप लिखना चाहें, जिस अंदाज में आपको बेहतर लगे। ओके, उसके बाद देखिए 7 के लिए 1 6, 6 1, 5 2, 2 5, 3 4, 4 3। ठीक है, तो हम 1 से शुरू करते हैं, 1 6, देन 6 1 आएगा, 1 के बाद 2, तो 2 5, 7 हमको करना है ना, और ये 5 2 हो गया, देन उसका 2 हो गया, 3 पे आइए तो 3 4 7 होता है, और इसका 4 3 आ जाएगा, ये भी हमारे पास बन गया। उसके बाद 7 आ गया, अब 11, 11 के लिए हमें 5 6, 6 5। ठीक है, अब ये क्या हमारे पास बन गया, ये इवेंट क्या है, ए है, जिनके टोटल करने पे सम क्या आएगा, एक प्राइम नंबर आएगा। तो नंबर इन द इवेंट ए, फेवरेबल केसेस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल बन गए 15। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट कर लीजिए। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंपल एन ए, फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस, मतलब 15 अपॉन 36, दिस इज इक्वल 5 अपॉन 12। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, बस इतना करना है आपको। अब देखिए इसमें जो टाइम लग रहा है वो हमने ये कैलकुलेशन आपको डिटेल में समझाई है, ये सारे चीज़ें कि कैसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो 2 मिनट का काम है, आप फटाक से इसको बनाइए। ऐसे क्वेश्चन में आप इसको सैम्पल स्पेस लिख लीजिए ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए बहुत आसानी से इवेंट भी और
कि कौन से इवेंट लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं। डाइस के केस में इसको आप बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज आपको समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट इसको लिख लीजिए और ये इवेंट फिर लिख लीजिए कि ये इवेंट कौन कौन से होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।